सुबह की सुनहरी धूप। 16 साल का लड़का आरव दूर खड़े पहाड़ों को सपनों भरी आंखों से देखता हुआ। आरव एक चट्टान पर बैठा है, चेहरे पर उम्मीद और जिज्ञासा का भाव। पीछे धुंध से ढका शांत जंगल। एक बूढ़ा यात्री, चमकती हुई आंखें। आरव हिम्मत से आगे बढ़ता हुआ, हाथ में जली हुई लालटेन लिए। बूढ़ा यात्री चमकता नीला ताबीज आरव की हथेली में रखता है। ताबीज की नीली रोशनी उनके चेहरे जगमगाती है। बूढ़ा यात्री चांदी से धुएं में गायब हो जाता है। आरव चकित खड़ा है, उसकी मुट्ठी में ताबीज चमक रहा है। झोपड़ियों के बाहर जमा गांव वाले डर से सहमे हुए। उसके हाथ में ताबीज हल्का चमक रहा है। आरव कंधे पर भूरा कपड़े का थैला, छोटी छुरी और पानी की बोतल लिए जंगल के प्रवेश द्वार पर है। बेहद ऊंचे पेड़, चारों ओर हल्की धुंध, पत्तों के बीच से आती सूरज की किरणें। आरव सावधानी से आगे बढ़ता हुआ। घूमती हवा से भूत से आकार बनते दिख रहे हैं। आरव घबराकर चारों ओर देखता, हवा से उसके बाल हिल रहे हैं। धूल की घूमती लहरों से वनदेव प्रकट होते हुए, लंबा भव्य रूप, लताओं, पत्तों और प्रकाश से बना हुआ शरीर। अचानक धरती फटती हुई आवाज के साथ एक विशाल पत्थर का स्तंभ ऊपर उठने लगा। जड़ें जोर जोर से टूट रही थीं। आरव ने पूरी ताकत लगाकर स्तंभ को धक्का देना शुरू किया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी छोटी सी चाकू निकाली। पत्थर के स्तंभ के चारों ओर लिपटी मोटी बेलों को काटना शुरू किया। आरव की मेहनत रंग लाई। पत्थर का विशाल स्तंभ धीरे धीरे हल्का सा झुकने लगा। आरव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल उठी। तभी घने जंगल में से वनदेव प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान इतनी गर्म और स्नेही थी कि आरव का दिल शांत हो गया। वह आगे बढ़ा और देखता है, पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। वह आगे बढ़ा और देखता है, पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी। हर कदम उसकी यात्रा को नई रहा था। पर्वत की ऊंचाइयों को पार करते हुए आरव आखिरकार एक प्राचीन मंदिर के सामने आ खड़ा हुआ। आरव ने मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर की गहराइयों में कोई रहस्य, और आरव उसे खोजने के लिए तैयार था। सामने खड़ी विशाल पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे, मूर्ति की आंखें खुली। हिता भाग्य रक्षक। मंदिर की ठंडी रोशनी धीरे धीरे गर्म प्रकाश में बदलने लगी, मानो पत्थरों ने भी आरव की बात स्वीकार कर ली हो। उस क्षण परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। आरव ने उत्तर अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से दिया था। स्वर्णिम पत्ता उसकी हथेली में टिक गया और मंदिर की दीवारों ने जैसे संतोष की सांस ली। सफल थी। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आरव अपने गांव लौट आया। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि अनुभव और समझ से समृद्ध। आरव को अक्सर गांव के बड़े बरगद के नीचे देखा जाने लगा। वह बच्चों को पढ़ा रहा था, उन्हें जीवन की छोटी। वह किसानों को बेहतर सिंचाई के तरीके समझाता। गांव वाले उसके साथ मिलकर काम करते। कोई नहर साफ कर रहा था, कोई खेत। युवा राजा आरव को पदक देते हुए राजा अरण्यपुत्र की उपाधि घोषित करता हुआ। चारों ओर जयकार करती भीड़, गौरवपूर्ण वातावरण। दिव्य आभा के साथ बूढ़ा यात्री पुनः प्रकट होता हुआ। कोमल चांदनी फैलती हुई, सामने शांत भाव से खड़ा आरव, वातावरण में हल्की जादुई चमक। दिव्य यात्री अपनी असली पहचान प्रकट करता हुआ, उसके चारों ओर तेज प्रकाश की आभा बनती हुई, विस्मय और श्रद्धा से सुनता हुआ। दिव्य गुरु, तारों जैसी चमकती धूल में विलीन होते हुए, शांत मुस्कान के साथ देखते हुए आरव। हल्की हवा चलती हुई। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा आरव, उसके पीछे उगता सूरज, नीचे फैला गांव, चेहरे पर आत्मविश्वास और आशा का भाव। संदेश यह है कि आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और दूसरों के लिए कुछ करने का संकल्प, यही वास्तविक विजय है।